नमस्कार किसान भाइयों यदि आप अपनी पर्ची बढ़ाना चाहते हैं और सही तरीके से कहूँ कि यदि आप अपनी पर्ची कटने से बचाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि आपकी गणना पर्चियाँ किस तरीके से बढ़ सकती हैं, आगे चलकर क्या फ़ायदा हो सकता है यदि हम कुछ काम कर लें, क्योंकि बाद में एग्रीमेंट भी होता है तो भी वो काम आपको अभी करना होगा जिससे कि एग्रीमेंट में भी ज़्यादा पर्चियाँ आपकी बढ़ सके। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अब बहुत ही आसान है लेकिन बाद में जाकर वे बहुत ही भारी हो जाते हैं, और या ये कहूँ कि बाद में वे काम फिर होते ही नहीं हैं। तो खासकर वे किसान भाई जिनकी पर्चियां कम हैं उनको ये वीडियो देखनी जरूरी है और बात को समझना भी जरूरी है। दूसरे वे किसान जिनके पास जमीन कम है लेकिन उनका जो सप्लाई वो करते हैं मिल पर वो ज़्यादा हो चुकी है तो वो भी एक सीमा के बाद कटने लगती है, तो वो भी बचानी है। तो इन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देना वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला हो सके। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको पहले बारी बारी से सभी कुछ चीज़ें समझाता हूं कि आपकी गन्ना पर्चियां कैसे बढ़ सकती हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ किसानों के पास ज़मीन कम होती है लेकिन वो सप्लाई ज़्यादा करके अपना जो बेसिक कोटा है वो ज़्यादा कर लेते हैं। मैं आपको एक औसत रूप में बता दूं, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि किसी किसान के पास यदि 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसका गन्ना बॉन्ड 1 हेक्टेयर पर चल रहा है और उसकी सप्लाई लगभग 800 क्विंटल के करीब है, तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बेसिक कोटा नहीं कटेगा। लेकिन यदि इससे ज़्यादा है, मान के चलो 900, 1000, 1100, 1200 या 1300 क्विंटल की उसकी सप्लाई हो चुकी है, तो फिर ये जो ऊपर की 400-500 क्विंटल का जो गन्ने की सप्लाई है वो कट जाएगी। अब इसको कैसे रोका जाए, उसके लिए आपको फ़िलहाल गन्ना बढ़ोतरी की जो एक रसीद है वो कट रही है, उसको वो कटवानी पड़ेगी। उसके कटने से वो उसका जो बेसिक कोटा होगा वो नहीं कटेगा, वो रुक जाएगा। किसान भाइयों, एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर है कि गन्ना बॉन्ड पर जितनी ज़मीन दर्शाई गई है, मान कर चलो 1 हेक्टेयर दर्शाई गई है और उनकी जो सप्लाई है वो भी 700 क्विंटल या 800 क्विंटल के करीब है, तो वे सोचेंगे कि हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक लाभ उठा सकते हैं। यदि बाद में चल कर के एग्रीमेंट होने लगता है तो एग्रीमेंट में वो लाभ पहुंचा देती है वो रसीद, उसमें फिर आपका 200 या 300 क्विंटल एक्स्ट्रा एग्रीमेंट हो जाता है। यदि आप बिल्कुल बराबर पे चल रहे हो तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं होता, तो इसमें भी उन लोगों को भी रसीद कटवा लेनी चाहिए, उनको भी उसका लाभ मिल जाता है, यानी कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें लाभ मिल जाता है। तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि कुछ किसान भाई कहेंगे कि हमारा तो जो सप्लाई है वो कट रही है तो हम रसीद कटवा लें तो इससे जुड़ जाएगी। तो उसमें एक चीज़ आप देख लें ध्यान से, मान के चलो कि आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उस पर आपका गन्ना बॉन्ड चल रहा है। उसमें जो सुपरवाइज़र होता है जो सर्वे करने आता है, यदि उसने पूरे में गन्ना नहीं दर्शाया है तो भी आपका एग्रीमेंट कट जाता है। वो भी आप ध्यान कर लें कि जितनी ज़मीन आपके गन्ना बॉन्ड में है उतनी में ही कैन एरिया होना चाहिए, क्योंकि गन्ना बॉन्ड में एक कल्चर एरिया होता है, एक कैन एरिया होता है। कल्चर एरिया का मतलब है कि आपके पास इतनी ज़मीन है, और कैन एरिया का मतलब होता है कि आपके पास पूरी ज़मीन में गन्ना की आपने बुआई की है, तो फिर उसका आपको लाभ मिल जाता है, उसमें आपकी पर्चियाँ नहीं कटती हैं। अब एक चीज़ आप वे भी किसान ध्यान रखें, मैं सभी तरह के किसानों के बारे में बताऊंगा कि कुछ किसान ऐसे भी होते हैं कि जिनकी पर्चियां कम होती हैं और उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है तो उनकी पर्चियां नहीं कटती। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि ज़मीन के हिसाब से जितनी, मान के चलो कि आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसने जो उसमें गन्ना दर्शाया है वो आधा हेक्टेयर दिखाया है, लेकिन आपकी पर्चियां नहीं कटी क्योंकि आपने सप्लाई कम कर रखी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप पूरी की पूरी ज़मीन में अभी अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिलकर, क्योंकि अब भी टाइम बचा है, कैसे भी करके उसमें पूरी की पूरी ज़मीन में आप उसमें गन्ना दर्शवाएं। आप कहोगे कि हमारी तो पर्चियाँ कट ही नहीं रही, हमें क्या ज़रूरत है, तो नुकसान उसका ये होगा कि भविष्य में यदि एग्रीमेंट होने लगे तो वे उन्हीं किसानों के पास एग्रीमेंट होते हैं, उन्हीं को ये सुविधा मिलती है जिनके पास गन्ना होता है। और जब आपके पास ज़मीन भले ही 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है या 5 हेक्टेयर है और उसमें कैन एरिया नहीं दर्शाया गया है, तो एग्रीमेंट कितना भी हो ले फिर आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये माना कि चला जाता है
कि जब इसके पास गन्ना ही नहीं है तो फिर एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा। तो वो एक बहुत मेन चीज़ होती है जो आपको अभी देनी है, बाद में आप फिर कुछ भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो एक चीज़ आपको ये भी देखनी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये रसीद कटती कैसे है कि जिसका गन्ना बॉन्ड 2 हेक्टेयर से नीचे चल रहा है, यानी कि 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उसकी 100 रुपये की कटेगी, और जिसकी 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन गन्ना बॉन्ड में है उसकी 200 रुपये की उपज बढ़ोतरी की रसीद कटेगी। इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर है, और ये आपका जो गन्ना समिति का गन्ना सुपरवाइज़र है वो काट देगा, या आप सीधे गन्ना समिति में जाइए अपनी, वहाँ पर भी ये रसीद कट जाती हैं। तो इस रसीद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भविष्य में आपको मिल जाते हैं, और उनको तो ज़रूरी मिलते हैं जिनका किसान भाई भी तो जानते भी हैं, वो प्रत्येक साल कटवाते भी हैं। जिनकी ज़मीन के हिसाब से उन्होंने सप्लाई ज़्यादा कर रखी है वे किसान इसको भली भांति जानते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको मेन चीज़ रखनी है, इससे आपकी गन्ना पर्चियाँ भविष्य में बढ़ सकती हैं। एक तो आपके पास जितनी ज़मीन है और आपका गन्ना बॉन्ड उस पर चल रहा है, उसमें पूरी की पूरी में आपको गन्ना दर्शवाना है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आपको 60% के हिसाब से गन्ना पेड़ी दिखानी है और 40% के हिसाब से गन्ना पौधा उसमें दर्शवाना है। तो फिर पर्चियाँ भी आपकी जो पक्ष 7 है उससे ऊपर सही लगेंगी, उससे ज़्यादा लगेंगी, और नीचे जो पर्चियाँ होंगी गन्ना पौधा में कम लगेंगी। तो उसका आपको लाभ मिल जाता है, आपकी शुरू में पर्ची ज़्यादा आ जाती हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और भी दे दूँ, क्योंकि कई सालों से किसानों की मुसीबत थी, गन्ना डालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन कई साल बीतने के बाद में आपने तजर्बा भी लिया होगा, जो बड़े बड़े किसान हैं, ज़्यादा उम्र के किसान हैं, वे जानते हैं कि 1-2 साल ऐसा आता है जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी बल्ले बल्ले होती है। तो ये जो साल चल रहा है 2022-23 में, मेरा जो मानना है, जो मैं अभी फ़िलहाल आइडिया लगा रहा हूँ कि इसमें किसानों की बल्ले बल्ले ही होने वाली है। इसका रीज़न ये है कि अब की बार जो गन्ना उपज है वो 30 से 35% कम है, और ख़ासकर ये कि ये भी मान लिया जाए कि गन्ना पौधे की तो स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन गन्ना पेड़ी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये भी कहा जा सकता है कि लगभग दिसंबर या जनवरी में ही एग्रीमेंट होने चालू हो जाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो आपकी जो वे किसान जिनकी पर्चियाँ कम हैं, तो अब की बार उनके पास मौका है उसको बढ़ाने के लिए। तो इन चीज़ों का फिलहाल आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप पर्चियाँ को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो किसान भाइयों, भविष्य में भी गन्ने से संबंधित ऐसी जानकारी होगी तो मैं आपको समय पर देता रहूँगा। किसान भाइयों, मैंने एक कल एक वीडियो डाली थी कि उसमें कुछ चीनी मिलों के मैंने चलने की तारीखें बताई थी, और काफ़ी किसान भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा चीनी मिल कब चलेगा। तो जैसे ही मुझको जानकारी मिलती है मैं समय पर तुरंत ही उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।